Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations are welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn coefficient of mutual inductance. What do you mean by the mutual induced EMF? There is the two magnets and both the magnets दोनों मैग्नेट पे हम क्या करते हैं कॉइल वाउंड करते हैं सो ऑन बोथ द मैग्नेट वी वाउंड द कॉइल सो वन मैग्नेट्स ऑन विच द कॉइल इज वाउंड मतलब कि एक मैग्नेट के ऊपर हमने जो कॉइल वाउंड की है उस पर्टिकुलर कॉइल को हम क्या कर रहे हैं वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं मतलब करंट अप्लाई कर रहे हैं और दूसरे मैग्नेट के ऊपर जिस पे ऊपर हमने कॉइल वाउंड की है उसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ इंडिकेट मतलब कनेक्टेड कर रहे हैं और वो गैल्वेनोमीटर पर्टिकुलर इंडिकेशन करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं या तो फिर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है कि नहीं। तो पर्टिकुलर किसी एक कॉइल को आपने करंट फ्लो किया, उस कॉइल की वजह से उस पर्टिकुलर मैग्नेट फर्स्ट मैग्नेट जैसे मान लो कि फर्स्ट मैग्नेट को आपने कॉइल वाउंड किया और उस मैग्नेट को आपने करंट अप्लाई किया मतलब उस कॉइल को करंट अप्लाई किया और उस फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से आपके सराउंडिंग में कॉइल के सराउंडिंग में फ्लक्स जनरेट हो रहा है और उसके नेबरिंग में उसके नज़दीक में ही हमने दूसरा कॉइल या तो फिर दूसरा मैग्नेट है उसके ऊपर कॉइल वाउंड किया है मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। दैट मीन्स द फ्लक्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट मैग्नेट टू द अदर मैग्नेट मतलब जो फ्लक्स आपका फर्स्ट मैग्नेट में प्रोड्यूस हुआ वो ट्रांसफ़र हो रहा है सेकंड मैग्नेट में क्योंकि उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक्स लॉ सो उस वजह से जितना डिस्टेंस आप कम रखोगे उतनी फील्ड ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो दोनों के बीच अगर डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा फील्ड ट्रांसफ़र होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड कम ट्रांसफ़र होगी। तो फर्स्ट मैग्नेट की फील्ड वो ट्रांसफ़र हुई सेकंड मैग्नेट में, उस वजह से सेकंड मैग्नेट में भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और आप फैराडेज लॉ अप्लाई करो तो जो आपकी स्टेशनरी कॉइल है जिसके ऊपर मतलब जिसने आप मैग्नेट के ऊपर वाउंड की है तो वो कॉइल क्या कर रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब कि सेकंड कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस इनटू द कॉइल। तो यहाँ पे टोटली क्या हुआ कि आपने फर्स्ट मैग्नेट को सप्लाई दिया मतलब फर्स्ट मैग्नेट जिसके ऊपर कॉइल वाउंड किया है उसको सप्लाई दिया, उसके अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ और वो फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है सेकंड मैग्नेट में और उस पर्टिकुलर मैग्नेट की कॉइल जो है वो फ्लक्स को कट कर रही है और उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूसर है। करंट आप फर्स्ट कॉइल को दे रहे हो और ईएमएफ सेकंड कॉइल के अंदर इंड्यूस, उसको हम बोल रहे हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। और उस पर्टिकुलर कॉइल की उन दोनों कॉइल के बीच कितनी कपल्ड हो रही है मतलब फ्लक्स फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल तक कितना जा रहा है या तो फर्स्ट मैग्नेट से सेकंड मैग्नेट तक कितना फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल is defined as the property of the coil due to which it opposes the change of current in the other coil or neighboring coil। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपकी फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, ये फर्स्ट मैग्नेट के ऊपर कॉइल वाउंड की है और सेकंड मैग्नेट पे कॉइल वाउंड की है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम रखा है और फर्स्ट कॉइल को अगर आप करंट अप्लाई कर रहे हो तो उस कॉइल के सराउंडिंग में फ्लक्स जनरेट होगा और उसके नेबरिंग में दूसरा मैग्नेट है जिसके ऊपर भी कॉइल वाउंड की है तो ये फ्लक्स इसके साथ कपल्ड होगा मतलब फ्लक्स ट्रांसफ़र होगा। जितना डिस्टेंस आप कम रखोगे उतना फ्लक्स ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। दैट मीन्स के दूसरे मैग्नेट के सराउंडिंग में भी फ्लक्स जनरेट होगा और अब जब फैराडेज लॉ अप्लाई करोगे कि कॉइल जो सेकंड कॉइल है वो फ्लक्स को कट करेगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा और इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस हम क्या कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर। तो वो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड कितना करंट फ्लो हो रहा है या तो करंट इंड्यूस हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा। तो उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे करंट दो और ईएमएफ यहाँ पे भी इंड्यूस हो सकता है। तो ये म्यूचुअली कपल्ड मतलब कितनी कपल्ड कितना फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, कितने परसेंटेज फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल की तरफ फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है सेकंड मैग्नेट के ऊपर। तो ये डिसाइड करता है म्यूचुअल कपल्ड सो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखते हो तो कपलिंग आपका जो मतलब फ्लक्स ट्रांसफर जो होता है फर्स्ट मैग्नेट से सेकंड मैग्नेट वो कम हो जाता है। डिस्टेंस ज़्यादा उतना फ्लक्स ट्रांसफर कम होता है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अगर करंट आपका फर्स्ट कॉइल के अंदर चेंज होता है तो ईएमएफ जो सेकंड
कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ वो भी चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉइल का करंट अगर चेंज हुआ मतलब इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स फाई वन भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स फाई वन इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स फाई टू जो ट्रांसफ़र हो रहा है फाई वन से फाई टू की तरफ, तो फाई टू भी चेंज होगा या तो फिर इंक्रीज होगा। उस वजह से आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकंड कॉइल में वो भी इंक्रीज होगा। तो when the current in the neighboring coil changes, flux set up in the coil, and because of the changing the flux EMF induced in the coil called a mutual induced EMF। मतलब फर्स्ट कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF किसके अंदर चेंज होता है, सेकंड कॉइल के अंदर। और उन दोनों के बीच कितनी फ्लक्स ट्रांसफर होता है फर्स्ट मैग्नेट से सेकंड मैग्नेट, और उस वजह से उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो फॉर डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, यहाँ से हम क्या डिराइव करेंगे कि इन दोनों के बीच कितना कपलिंग हो रहा है, मतलब कितना फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू कॉइल्स। सो ईएम हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने सेल्फ इंड्यूस म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के वीडियो में देखा था, ईएम म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी। डी आई वन बाई डी टी फर्स्ट कॉइल को हमने करंट अप्लाई किया और ईएमएफ आपका सेकंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा है तो उसको हमने डिनोट किया है ईएम से, और एम आपका म्यूचुअली कितना कपल्ड हो रहा है। सो दैट वाई वी कैन राइट एम इज इक्वल टू ई एम डिवाइडेड बाई डी आई वन बाई डी टी। सो फाइनली वी कैन राइट ई एम इज इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम आई वन। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है। ऑल्सो वी कैन राइट ई एम इज इक्वल टू एन टू डी फाइव वन टू बाई डी टी। तो ये कैसे लिखा है कि एन टू मतलब सेकेंड कॉइल के टर्न्स, 512 है आपका म्यूचुअल कपलिंग फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स आपका फर्स्ट मैग्नेट से सेकंड मैग्नेट की तरफ जा रहा है वो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। 5 आपका फ्लक्स प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कॉइल, 5 जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस इन सेकंड कॉइल या तो सेकंड मैग्नेट के अंदर, पर 512 जो है ये म्यूचुअल फ्लक्स है। 5 से 5 की तरफ जो जा रहा है ये 512 है, मतलब म्यूचुअल कपलिंग कितना हो रहा है। सो दैट वाई वी कैन राइट डी बाई डी टी एन टू डी फाइव टू डी एन टू मल्टीप्लाई बाई 512। तो हमने इक्वेटिंग किया 2 और 3 को, तो फाइनली जैसे यहाँ पे 2 और 3 को देख सकते हो डी बाई डी टी निकल जाएगा और फाइनली क्या बचेगा, एम आई वन इज इक्वल टू एन टू 512। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट फाइनली, एम इज इक्वल टू एन टू 512 बाई आई वन और एन टू 51 बाई आई वन। यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें कि जो फ्लक्स 51 में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फर्स्ट मैग्नेट में जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर 100% फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है सेकंड मैग्नेट के साथ तो 512 क्या हो जाएगा, 51 मतलब 100%। 100 मतलब 1 मिली वेबर जनरेट किया फर्स्ट मैग्नेट ने, उतना ही फ्लक्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो सेकंड मैग्नेट में, तो 5 भी कितना हो रहा है, 5 भी कितना होगा आपका 1 मिली वेबर। सो यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट ट्रू, इट्स 5 इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5 इट्स अराउंड 50% 80%। मतलब 1 मिली वेबर जनरेट कर रहे हो तो 5 में आपको या तो 50% उसका फ्लक्स मिलेगा या 80% मिलेगा, कभी कभी 30% भी मिलता है डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस और यूजिंग द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सो फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल क्या होगा, 512 इज इक्वल टू 51 N1 I1 अपॉन L म्यू ज़ीरो म्यू आर ए। तो जैसे हम S इक्वल टू रिलक्टेंस क्या लिखते हैं, MM अपॉन फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, N1 I1 ये MM हुआ और S रिलक्टेंस, तो S की फॉर्मूला आपको पता है L अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर ए। S डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर, तो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है इक्वेशन 4 के अंदर। तो इक्वेशन 4 क्या है, तो N2 51 I1, तो 51 की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू N1 I1 अपॉन L अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर ए। सो व्हाट वी कैन गेट द N2 N1, okay, L upon mu 0 mu R A. So finally we get the N1 N2 upon S. S is the reluctance and mutual inductance depends upon this all factors N1 N2, first coil second coil turns, mu 0 mu R, relative permeability and absolute permeability, area and length of magnetic material. So I think all of you understood this theory. Thank you.